सोचिए अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए, दुनिया के बड़े बड़े देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, अमेरिका एक तरफ, रूस और चीन दूसरी तरफ, यूरोप जल रहा हो, एशिया में तनाव चरम पर हो, और ठीक इसी बीच दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह, जिसके पास न्यूक्लियर बम है, जिसकी 13 लाख की फौज है, जिसके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं, वो अचानक ऐलान करे कि वो भी इस जंग में कूदने वाला है। वो तानाशाह है किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर। एक ऐसा आदमी जो अपने चाचा को एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़वा सकता है, अपने सौतेले भाई को एयरपोर्ट पर नर्व एजेंट से मरवा सकता है, और अपने ही जनरल को इसलिए गोली मरवा सकता है क्योंकि वो मीटिंग में सो रहा था। अगर यह आदमी वर्ल्ड वॉर 3 में कूद जाए तो दुनिया का क्या होगा, एशिया का क्या होगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या नॉर्थ कोरिया सच में न्यूक्लियर बम दाग देगा? क्या किम जोंग उन इतना पागल है, या फिर उसके पागलपन में भी एक गहरी चालाकी छुपी है जो दुनिया को अभी तक समझ नहीं आई? यह वीडियो एक काल्पनिक लेकिन बेहद रियलिस्टिक सिनेरियो पर बेस्ड है, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस पर आधारित है। इसे पूरा देखिए, क्योंकि आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपकी दुनिया को देखने की नजर बदल जाएगी। लेकिन इससे पहले कि हम वर्ल्ड वॉर 3 के सिनेरियो में जाएं, पहले यह समझना जरूरी है कि किम जोंग उन है कौन और नॉर्थ कोरिया इतना खतरनाक क्यों है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बंद देश, इतना बंद कि वहाँ के लोगों को नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है। इंटरनेट नहीं है, फ्री मीडिया नहीं है, बाहर जाने की इजाजत नहीं है, और जो भागने की कोशिश करे उसे गोली मार दी जाती है। इस देश की आबादी सिर्फ 2.6 करोड़ है। यह दिल्ली से भी कम है, लेकिन इसकी फौज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फौज है। 13 लाख एक्टिव सैनिक, 60 लाख रिजर्व, यानी पूरे देश का लगभग हर तीसरा आदमी किसी न किसी तरह सेना से जुड़ा है। किम जोंग उन की फैमिली 1948 से नॉर्थ कोरिया पर राज कर रही है। पहले उनके दादा किम इल सुंग, फिर पिता किम जोंग इल, और 2011 में पिता की मौत के बाद किम जोंग उन। जब किम सत्ता में आया तो दुनिया ने सोचा कि यह मोटा सा लड़का क्या करेगा, यह तो बच्चा है। लेकिन किम ने सत्ता में आते ही ऐसा खेल खेला कि सबके होश उड़ गए। उसने अपने चाचा जांग सोंग थाएक को गद्दारी के आरोप में गिरफ्तार करवाया, और सजा क्या दी? एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़वा दिया। वो गन जो हवाई जहाज गिराने के लिए बनी है, उससे एक इंसान को मारा गया, सिर्फ इसलिए ताकि बाकी सबको मैसेज जाए, मुझसे मत उलझना। 2017 में किम के सौतेले भाई किम जोंग नाम को मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर 2 लड़कियों ने VX नर्व एजेंट से मार डाला। VX दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल वेपन है, एक बूंद काफी है जान लेने के लिए, और किम ने अपने ही खून को मरवा दिया। क्यों? क्योंकि वो डरता था कि चीन उसके भाई को सत्ता में बैठा सकता है। यह है किम जोंग उन, एक ऐसा आदमी जो अपनी सत्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री पावर की, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 3 की बात हो रही है तो यह जानना जरूरी है कि किम के पास ताकत कितनी है। पहला और सबसे खतरनाक, न्यूक्लियर हथियार। नॉर्थ कोरिया के पास अनुमानित 40 से 60 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। 2017 में उन्होंने हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया। यह हिरोशिमा वाले बम से 10 गुना ज्यादा ताकतवर था। सिर्फ एक बम, एक शहर खत्म। दूसरा, मिसाइल टेक्नोलॉजी। नॉर्थ कोरिया के पास हवासोंग 17 नाम की ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है, यानी यह प्योंगयांग से छूटे तो सीधे वॉशिंगटन DC तक पहुंच सकती है, न्यूयॉर्क तक पहुंच सकती है, लॉस एंजलिस तक पहुंच सकती है, और इसे न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर दागा जा सकता है। तीसरा, आर्टिलरी। नॉर्थ कोरिया के पास 21,000 से ज्यादा आर्टिलरी गन्स हैं। इनमें से अधिकांश DMZ यानी डिमिलिटराइज्ड जोन के पास तैनात हैं। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल DMZ से सिर्फ 56 किलोमीटर दूर है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर किम ने ऑन ऑर्डर दिया तो पहले 1 घंटे में ही सियोल पर 5 लाख राउंड्स फायर हो सकते हैं। सियोल की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। सोचिए, 1 घंटे में 5 लाख गोले 1 करोड़ लोगों पर। चौथा, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स। नॉर्थ कोरिया के पास अनुमानित 2,500 से 5,000 टन केमिकल वेपन्स हैं। सरीन गैस, VX एजेंट, मस्टर्ड गैस, और बायोलॉजिकल हथियारों में एंथ्रेक्स, प्लेग, स्मॉल पॉक्स जैसे जीवाणु। यह हथियार अगर किसी शहर पर इस्तेमाल हो जाएं, तो लाखों लोग मिनटों में मर जाएंगे। पांचवा, साइबर वॉरफेयर। नॉर्थ कोरिया की साइबर आर्मी को ब्यूरो 121 कहा जाता है। इसमें 6,800 से ज्यादा हैकर्स हैं। 2014 में इन्होंने सोनी पिक्चर्स को हैक किया। 2017 में वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक किया, जिसने 150 देशों के कंप्यूटर्स ठप कर दिए, और 2016 में बांग्लादेश सेंट्रल बैंक से $81 मिलियन चुरा लिए बिना एक गोली चलाए। यह है नॉर्थ कोरिया की ताकत। छोटा देश
लेकिन जहर से भरा। अब आते हैं मेन सवाल पर। अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए और किम जोंग उन इसमें कूद पड़े तो क्या होगा? मान लीजिए कि ताइवान पर चीन ने हमला कर दिया। अमेरिका ताइवान की मदद के लिए आगे आया। जापान और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ खड़े हो गए। रूस ने चीन का समर्थन किया। यूरोप में नाटो एक्टिवेट हो गया। दुनिया 2 खेमों में बंट गई। एक तरफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दूसरी तरफ चीन, रूस और उनके सहयोगी। अब इस बीच किम जोंग उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखी। अमेरिका की फौज ताइवान में उलझी है। जापान का ध्यान बंटा हुआ है। साउथ कोरिया पहले से टेंशन में है और किम ने सोचा कि अगर कभी कोरियन पेनिनसुला को यूनाइट करना है तो यही वक्त है। किम ने ऐलान किया, नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड वॉर 3 में चीन और रूस के साथ है और हमारा पहला टारगेट साउथ कोरिया है। फेज 1, पहले 24 घंटे रात के 2 बजे बिना किसी वार्निंग के नॉर्थ कोरिया ने डीएमजेड के पास तैनात अपनी 21,000 आर्टिलरी गन से एक साथ फायर शुरू किया। सियोल पर गोलों की बारिश होने लगी। इसे मिलिट्री भाषा में सी ऑफ फायर कहते हैं। आग का समंदर। पहले 1 घंटे में अनुमानित 3 लाख राउंड्स। सियोल के उत्तरी हिस्से में तबाही। बिल्डिंग्स ढह गईं, सड़कें टूट गईं, आग ही आग। साथ ही नॉर्थ कोरिया ने अपने स्पेशल फोर्सेस के 2 लाख कमांडोज को साउथ कोरिया में घुसाना शुरू किया। सबमरीन से, टनल से और हवाई रास्ते से। नॉर्थ कोरिया ने डीएमजेड के नीचे दर्जनों सुरंगें बना रखी हैं, कुछ इतनी बड़ी कि उनमें से टैंक गुजर सकता है। इन सुरंगों से हजारों सैनिक साउथ कोरिया में घुस गए। साउथ कोरिया के पावर ग्रिड्स पर साइबर अटैक हुआ। बिजली गुल, कम्युनिकेशन ठप, ट्रैफिक सिग्नल्स बंद, हॉस्पिटल्स अंधेरे में। ब्यूरो 121 ने अपना काम कर दिया। लेकिन साउथ कोरिया कोई कमजोर देश नहीं है। साउथ कोरिया की फौज 5,50,000 सैनिकों की है। अमेरिका के 28,500 सैनिक पहले से साउथ कोरिया में तैनात हैं। साउथ कोरिया के पास F-35 और F-15 के जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं। K2 ब्लैक पैंथर टैंक हैं जो दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक्स में गिने जाते हैं। और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिरा सकता है। साउथ कोरिया ने तुरंत जवाब दिया। F-35 जेट्स ने नॉर्थ कोरिया की आर्टिलरी पोजीशंस पर बम बरसाए। के 9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स ने काउंटर फायर शुरू किया। अमेरिकी फोर्सेस ने B-1B बॉम्बर्स भेजे। जापान ने अपने बेस से सपोर्ट दिया। लेकिन किम के पास एक और कार्ड था, सबसे खतरनाक कार्ड, फेज 2, न्यूक्लियर ब्लैकमेल। जब किम ने देखा कि कन्वेंशनल वॉर में उसकी फौज टिक नहीं पा रही तो उसने वो किया जिसका सबको डर था। उसने दुनिया को धमकी दी, अगर अमेरिका ने अपनी फौज पीछे नहीं हटाई तो मैं सियोल पर न्यूक्लियर बम गिराऊंगा, टोक्यो पर गिराऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका की मेनलैंड पर भी। ये ब्लफ था या रियल? यही सबसे बड़ा सवाल है जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स को रात भर जगाए रखता है। सच्चाई ये है कि किम जोंग उन पागल नहीं है। वो क्रूर है, निर्दयी है, लेकिन पागल नहीं। वो जानता है कि अगर उसने एक भी न्यूक्लियर बम दागा तो अमेरिका का जवाब इतना भयानक होगा कि नॉर्थ कोरिया का नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। अमेरिका के पास 5,500 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। ओहायो क्लास सबमरीन्स हैं जो समुद्र के अंदर से 24 ट्राइडेंट मिसाइलें दाग सकती हैं। हर मिसाइल पर 8 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। एक सबमरीन 192 शहर खत्म कर सकती है। किम यह जानता है, इसलिए उसकी न्यूक्लियर धमकी एक ब्लफ है, लेकिन खतरनाक ब्लफ। क्योंकि अगर किम को लगा कि उसकी सत्ता जा रही है, उसका शासन खत्म हो रहा है, वो हारने वाला है तो क्या वो पागलपन कर सकता है? मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं हाँ, अगर किम को लगा कि अब कुछ नहीं बचा तो वो न्यूक्लियर बम दाग सकता है। इसे मैडमैन थ्योरी कहते हैं। जब एक तानाशाह को लगे कि सब खत्म है तो वो सबको अपने साथ ले डूबना चाहता है। और यही वो चीज है जो नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे अनप्रेडिक्टेबल खतरा बनाती है। फेज 3, चीन का रोल। अब सवाल यह है कि अगर किम वाकई में न्यूक्लियर बम दागने की हिम्मत करे तो चीन क्या करेगा? चीन नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा सहयोगी है। नॉर्थ कोरिया का 90% व्यापार चीन के साथ होता है। तेल, खाना, हथियार सब चीन से आता है। लेकिन चीन भी जानता है कि अगर किम ने न्यूक्लियर वॉर शुरू किया तो उसकी लपटें चीन तक पहुंचेंगी। रेडिएशन, शरणार्थी, आर्थिक तबाही। चीन यह सब नहीं चाहता। इसलिए मिलिट्री एनालिस्ट्स मानते हैं कि अगर हालात बहुत बिगड़े तो चीन खुद नॉर्थ कोरिया में दखल दे सकता है। किम को हटाकर अपना कठपुतली शासक बैठा सकता है या फिर नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर ठिकानों पर कब्जा कर सकता है ताकि कोई पागलपन ना हो। यह सुनने में अजीब लगता है कि एक सहयोगी देश अपने ही साथी को हटा दे, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। और चीन का इंटरेस्ट है कि एशिया में न्यूक्लियर वॉर ना हो। फेज 4, अगर सच में न्यूक्लियर बम गिरा तो मान लीजिए सबसे भयानक सिनेरियो सच हो गया। किम ने एक न्यूक्लियर मिसाइल सियोल की तरफ दाग दी।
थाड ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन मिसाइल इतनी तेज थी कि बच गई। सियोल के बाहरी इलाके में गिरी, धमाका। एक सफेद रोशनी जो सूरज से भी तेज, तापमान 30 लाख डिग्री सेल्सियस, 3 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ भाप बनकर उड़ गया। 10 किलोमीटर तक बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह गिरी। 20 किलोमीटर तक लोगों की स्किन जल गई। रेडिएशन 50 किलोमीटर तक फैला। अनुमानित मृत्यु 5 लाख से 10 लाख पहले दिन। रेडिएशन से अगले हफ्तों में लाखों और। इसके बाद अमेरिका का जवाब आएगा और वो जवाब भयानक होगा। अमेरिका अपनी ओहायो क्लास सबमरीन से ट्राइडेंट मिसाइलें दागेगा। प्योंगयांग पर, नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री बेस पर, न्यूक्लियर साइट्स पर, लीडरशिप बंकर्स पर। 1 घंटे में नॉर्थ कोरिया तबाह हो जाएगा। किम जोंग उन या तो मारा जाएगा या अपने अंडरग्राउंड बंकर में छुप कर बैठ जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है भारत का पोजीशन। वर्ल्ड वॉर 3 में नॉर्थ कोरिया की एंट्री से भारत सीधे तौर पर प्रभावित होगा। पहला, अगर चीन नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है और भारत चीन के रिश्ते पहले से तनावपूर्ण हैं, तो चीन LAC पर प्रेशर बढ़ा सकता है। लद्दाख में, अरुणाचल में, सिक्किम में भारत को अपनी नॉर्दर्न बॉर्डर पर एक्स्ट्रा फोर्सेस तैनात करनी पड़ेंगी। दूसरा, पाकिस्तान जो चीन का ऑल वेदर फ्रेंड है, वो भी इस मौके का फायदा उठा सकता है। LOC पर तनाव बढ़ सकता है। आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरा, अगर एशिया में न्यूक्लियर वॉर हुआ तो रेडिएशन का असर भारत तक पहुंच सकता है। ट्रेड रूट्स बंद हो सकते हैं। ऑनियल सप्लाई बाधित हो सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। चौथा, शरणार्थी संकट। लाखों लोग कोरियन पेनिनसुला से भागेंगे। यह पूरे एशिया को प्रभावित करेगा। लेकिन भारत की ताकत यह है कि भारत के पास खुद की न्यूक्लियर ट्रायड है। अग्नि 5 मिसाइल जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा है। अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन जो समुद्र के अंदर से न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकती है। और राफेल, सुखोई जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, यानी भारत पहले न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई भारत पर न्यूक्लियर हमला करे तो जवाब इतना भयानक होगा कि हमलावर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यही भारत की स्ट्रेंथ है और यही वजह है कि वर्ल्ड वॉर 3 में भी कोई भारत की तरफ सीधे आंख उठाकर देखने से पहले 10 बार सोचेगा। अब सबसे अहम सवाल, क्या वर्ल्ड वॉर 3 सच में होगा? और क्या किम जोंग उन सच में इतना पागल है? सच्चाई यह है कि वर्ल्ड वॉर 3 किसी को नहीं चाहिए, न अमेरिका को, न चीन को, न रूस को और न ही किम जोंग उनको, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर में कोई जीतता नहीं, सब हारते हैं। यह A-D थ्योरी है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, दोनों तरफ तबाही। इसीलिए 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के बाद 80 साल हो गए किसी ने न्यूक्लियर बम इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन खतरा यह है कि गलत फहमी से, गलत कैलकुलेशन से या किसी तानाशाह के पागलपन से कभी भी कुछ भी हो सकता है। और किम जोंग उन उसी कैटेगरी का आदमी है जो अनप्रेडिक्टेबल है। वो ऐसा आदमी है जिसके बारे में कोई यकीन से नहीं कह सकता कि वो क्या करेगा और क्या नहीं। और जब एक ऐसे अनप्रेडिक्टेबल आदमी के हाथ में न्यूक्लियर बम हो तो दुनिया का सबसे बड़ा खतरा टेक्नोलॉजी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा खतरा वो उंगली है जो बटन पर रखी है। किम जोंग उनकी कहानी सिर्फ एक तानाशाह की कहानी नहीं है, यह कहानी है इंसानी पागलपन की, सत्ता के नशे की और उस खतरे की जो तब पैदा होता है जब एक इंसान को इतनी ताकत मिल जाए कि कोई उसे रोकने वाला ना बचे। 2.6 करोड़ लोगों का एक देश जहां लोगों को ठीक से खाना नहीं मिलता, लेकिन उसका लीडर $30 लाख की घड़ी पहनता है। जहां लोग भूख से मर रहे हैं लेकिन न्यूक्लियर मिसाइलें बन रही हैं। जहां बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि किम जोंग उन भगवान है और जो ना माने उसे 3 पीढ़ियों की सजा, यानी अगर आपने गुनाह किया तो सजा आपको भी मिलेगी, आपके बच्चों को भी और आपके पोतों को भी। ये है नॉर्थ कोरिया का सच और यह सच जितना डरावना है उतना ही जरूरी है जानना, क्योंकि दुनिया की सुरक्षा सिर्फ सेनाओं से नहीं होती। दुनिया की सुरक्षा जागरूकता से होती है। जब आप जानते हैं कि खतरा क्या है, कहां है और कितना बड़ा है, तभी आप उससे लड़ सकते हैं। और भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 3री सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, न्यूक्लियर ट्रायड वाला देश है और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ लोगों का देश है जो एक साथ खड़ा हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 हो या ना हो, किम कूदे या ना कूदे, एक बात तय है, भारत तैयार है। भारत हमेशा तैयार रहता है और जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखता है उसे 1965 भी याद है, 1971 भी याद है, 1999 भी याद है, सर्जिकल स्ट्राइक भी याद है, बालाकोट भी याद है और ऑपरेशन सिंदूर भी याद है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, वर्ल्ड वॉर 3 होगा या नहीं, और अगर हुआ तो भारत को क्या करना चाहिए।
ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज और अनसुनी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।